समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। भारत में रात की पाली में ड्यूटी करने वाले 1/3 डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इनमें ज़्यादातर महिलाएं शामिल हैं। ये बात आईएमए के एक अध्ययन में सामने आई है। आईएमए ने दावा किया कि 3,885 व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के आधार पर इस विषय पर भारत का सबसे बड़ा अध्ययन है। इसमें बताया गया है कि कुछ डॉक्टर खुद की सुरक्षा के लिए अपने साथ हथियार रखने की ज़रूरत समझते हैं। दुनिया भर के करीब 7% लोग इस बात से परेशान हैं कि उन्हें स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। इससे उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है और उन्हें बीमारियां घेर रही है। इस संबंध में कराए गए एक सर्वेक्षण में शामिल लोगों से यह जानने की कोशिश की गई कि वे अपने पेयजल को कितना स्वच्छ और सुरक्षित मानते हैं। गुजरात में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से कई शहरों में बाढ़ आ गई है। बिजली कनेक्शन टूटने से लोग कई दिनों से अंधेरे में हैं। राज्य में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग, 67 राज्य राजमार्ग, 92 अन्य सड़कें और 777 पंचायत सड़कें मिलकर 939 सड़कें बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को फोन कर लगातार दूसरे दिन हालत की जानकारी ली। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के दौरान 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा ढहने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एफआईआर में नामजद संरचनात्मक सलाहकार चेतन पाटिल को कोल्हापुर से गिरफ्तार किया है। कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित ने शुक्रवार को बताया कि चेतन पाटिल को गुरुवार देर रात हिरासत में लिया गया और आगे की जांच के लिए सिंधुदुर्ग पुलिस को सौंप दिया गया। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिसंबर के बजाय अप्रैल 2025 में व्यावसायिक उड़ानें शुरू होंगी। एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि यापाल दिसंबर से ट्रायल रन शुरू करने के साथ ही हवाई अड्डा लाइसेंस के लिए भी आवेदन करेगी। पूर्व निर्धारित समय सीमा में करीब 4 माह की देरी होने पर कंपनी को निर्धारित तिथि से 10 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि ठेके पर रखे गए कर्मचारियों को बर्खास्त करने से पहले उनका पक्ष जानना जरूरी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम के एक कंडक्टर की नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कदासर के आधार पर ब्रजेश कुमार की नौकरी समाप्त कर दी गई। नौकरी समाप्त करने से पहले न तो नियमित जांच की गई और न ही उसे सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। असम सरकार ने बृहस्पतिवार को बेदन समूह की हुलुंगापार गिबन वन्यजीव अभयारण्य के पास एक तेल अन्वेषण परियोजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि प्रस्ताव को विचार के लिए केंद्र के पास भेज दिया गया है। हालांकि अंतिम मंजूरी से पहले सरकार विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेगी। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने कहा कि राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अभयारण्य से लगभग 13 किलोमीटर दूर तेल की खोज की संभावना की जांच करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कहा, हमने इसे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेज दिया है और वे अंतिम निर्णय लेंगे। अंतिम मंजूरी से पहले हम विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। मालवण के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा ढहने को लेकर इन दिनों महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता नाना पटेल ने दावा किया कि इसे बनाने वाला मूर्तिकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का करीबी था। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटेल ने नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कलाकार जयदीप आप्टे को इतने बड़े पैमाने की मूर्ति बनाने का कोई अनुभव नहीं था। आप्टे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। शिवसेना युवती प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है, लेकिन अगर उन्होंने मणिपुर में जो हुआ उसके बाद बोला होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में शिशु गृह का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि यहाँ बच्चों के लिए खेलने की जगह, सोने की जगह और एक भोजन क्षेत्र है। शिशु गृह का एकमात्र उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को न्याय क्षेत्र में भाग लेने के लिए
प्रोत्साहित करना और एक सुरक्षित और बेहतर माहौल बनाना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL मैच में पुलिस सुरक्षा शुल्क में कटौती करने के फैसले पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों का जलकर बढ़ाया जा रहा है और IPL मैच के आयोजकों से मिलने वाले पुलिस सुरक्षा शुल्क में कटौती की जा रही है और ये सरासर गलत है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म C-Box पोर्टल लॉन्च किया। इसे यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक लॉन्च कार्यक्रम में मंत्रालय की एक नए वेबसाइट की शुरुआत की गई। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दरिंदगी के बाद से कार्यस्थल पर चिकित्सकों की सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देश में काफ़ी गर्म है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने भी कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। गुजरात में भारी बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भयंकर बारिश और बाढ़ से जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इस बीच CM भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव से जुड़े मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि पड़ोसी हमेशा एक पहेली होते हैं। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी पड़ोसियों के साथ चुनौतियाँ नहीं है। वहीं पाकिस्तान के साथ बातचीत और उसके साथ रिश्ते पर विदेश मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, उसके साथ कैसे रिश्तों की कल्पना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित किया। कार्यक्रम में PM मोदी ने कहा कि दुनिया फिनटेक के मामले में भारत की विविधता को देखकर हैरान रह जाती है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब लोग हमारी सांस्कृतिक विविधता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। अब लोग भारत आते हैं और हमारी फिनटेक विविधता को देखकर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग तक भारत की फिनटेक क्रांति हर जगह दिखाई देती है। बठिंडा के रामपुरा फुल में रहने वाली एक महिला किसान नेता के घर शुक्रवार को NIA ने रेड की। NIA की टीम सुबह ही महिला किसान नेता सुखविंदर कौर के घर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही किसान भी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला किसान नेता सुखविंदर कौर एक मूवमेंट से जुड़ी हुई है, जिसके चलते रेड की गई है। सुखविंदर कौर मौजूदा समय में राजपुरा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने में शामिल है। उसके घर में अब बच्चों के अलावा एक बुजुर्ग है।